So, welcome back for the online lecture series to all the SY students. Congratulations, you have cleared your first year successfully, and welcome back for the second year online lectures. Today, we are going to understand the subject called SM, that is Strategic Management. Now, बेसिकली हम लोग इस सब्जेक्ट में क्या करते हैं, मैनेजमेंट के जितने भी स्ट्रैटेजीज है उन स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करते हैं। और वो स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करने से पहले हम स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है, वो स्ट्रैटेजीज को पढ़ना पड़ता है। देखिए, अगर आपको घर से बाहर जाना है 6 बजे और आपको रिटर्न 9 बजे आना है, तो आप कुछ ना कुछ प्लान करते हो, कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हो। दैट जुगाड़ इज नथिंग बट योर स्ट्रैटेजी। सो बेसिकली प्रोफेशनल वर्ड्स में स्ट्रैटेजी कहते हैं, और इन अ लेमैन्स लैंग्वेज और इन अ कॉमन मैन्स लैंग्वेज उसे हम इंडियन लैंग्वेज में जुगाड़ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कितने मॉड्यूल्स हैं और ये मॉड्यूल्स हमें क्या क्या बताते हैं। तो सबसे पहले मॉड्यूल में हमें इंट्रोडक्शन बताया गया है कि जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है उसका इंट्रोडक्शन क्या है। अब वो इन डिटेल में पता चलेगा कि इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या दिया है, तो वो हम थोड़े कुछ मिनटों के बाद देखेंगे। सेकेंड मॉड्यूल में स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन बताया, मतलब इस मॉड्यूल में हमें सिखाएंगे ये स्ट्रैटेजी जो है कैसे बनाना है, फॉर्मुलेट कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये क्रिएट कैसे करना है, स्ट्रैटेजी बनाते कैसे हैं। सबसे पहले मॉड्यूल में स्ट्रैटेजी होता क्या है वो बताएंगे। सेकेंड मॉड्यूल में ये बनाते कैसे है वो बताएंगे। थर्ड मॉड्यूल में इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो बताएंगे। एंड फोर्थ मॉड्यूल में स्ट्रैटेजिक इवोल्यूशन एंड कंट्रोल, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने से पहले स्ट्रैटेजी जो है इवेलुएट करेंगे कि ये सही तरीके से जा रहा है या नहीं जा रहा है। 360 डिग्री एंगल से सोचेंगे, सोशल, साइकोलॉजिकल, पर्सनल, इमोशनल, फिनेंशियल। ठीक है, हर हर पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन स्ट्रेटजीज को सोचेंगे। एंड देन अगर वो प्रॉपरली चल रहा है तो वो हमारे कंट्रोल में है, अगर वो प्रॉपरली नहीं जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो वो कंट्रोल में नहीं है। तो उसे कंट्रोल कैसे करना है वो हमें इस मॉड्यूल में बताया जा रहा है। तो चलिए इन डिटेल में बात करें कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है एंड कैसे होता है। लेकिन यूनिवर्सिटी जब हमारे लिए ये जो मॉड्यूल है, ये जो सब्जेक्ट है, जब अलॉट करती है या कहते हैं कि चलो SY BMS स्ट्रीम के लिए हम लोग ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट दें, ताकि उनको पता चले कि हम मैनेजमेंट में स्ट्रेटेजीज कैसे बनाते हैं, तो उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट किए हैं। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, आपको आज तक किसी भी टीचर ने नहीं बताया होंगे। आपके 11th में भी ऑब्जेक्टिव्स है और आपके 12th में भी ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में भी हर बुक के अंदर ऑब्जेक्टिव्स थे, 12th स्टैंडर्ड में भी हर बुक के ऑब्जेक्टिव्स थे, पिछले साल भी आपके सारे बुक के ऑब्जेक्टिव्स थे। लेकिन कोई भी टीचर नहीं बताता है, बिकॉज उन्हें लगता है कि सिलेबस पढ़ाना ही हमारा काम है। लेकिन मुझे लगता है कि ये क्यों पढ़ना है, यूनिवर्सिटी ने हमें क्यों दिया है ये सब्जेक्ट, ये जानना पढ़ने से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से आपका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है, यहाँ से आपको जो कोर अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग इस सब्जेक्ट में से क्या पढ़ सकते हैं, वो आपको समझ में आता है। और बेसिकली आपको एट द एंड क्या आउटपुट मिलेगा वो भी समझ में आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1। The objective of this course is to learn the management policies and strategies at every level to develop conceptual skills in this area as well as their application in the corporate world। तो सिंपल है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट के पॉलिसीज को बनाना, स्ट्रेटेजीज को बनाना, कहाँ कहाँ, एट एवरी लेवल, हर लेवल पे, चाहे वो जूनियर लेवल पे हो, लेवल 1 पे हो, लेवल 2 पे हो, लेवल 3 पे हो, लेवल 4 पे हो, या फिर वो लेवल A पे हो, लेवल B पे हो, लेवल C पे हो। लेवल्स आर डिजाइन एंड डिनोटेड एज पर द ऑर्गेनाइजेशन इन जनरल लैंग्वेज, चाहे वो एम्प्लॉयज के लिए हो, मैनेजर्स के लिए हो, CEOs के लिए हो, डायरेक्टर्स के लिए हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए हो।
हमें उनके लिए पॉलिसीज बनाना है, स्ट्रेटजीज बनाना है। और कंसेप्चुअल स्किल जो है इस एरिया में, उसे अप्लाई भी करना है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो स्ट्रेटजीज डेवलप करो, और जो स्ट्रेटजीज आपने सोचे हैं कंसेप्चुअली, उन सारे स्किल्स को इन दिस एरियाज में भी आपको अप्लाई करना है। कहाँ पे? आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। सो बेसिकली पॉलिसी, स्ट्रेटजीज एंड कंसेप्चुअल स्किल्स, ये तीन चीज हमें फर्स्ट यहाँ पे पढ़ने मिलेंगे, इस सब्जेक्ट में पढ़ने मिलेगा। Then second module is the focus is to critically examine the management of the entire enterprise from top management viewpoints. हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है, सुपरवाइज करना है जो भी मैनेजमेंट का एंटरप्राइज है, ठीक है, जो भी मैनेजमेंट है पूरे एंटरप्राइज का, वो टॉप मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अब जब आप एचआर हो, जब आप फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, जब आप मार्केटिंग में काम कर रहे हो, और आपको जब ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कि बेटा बेटी चलो आप अभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ पॉलिसीज बनाओ, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाओ, हमारा मार्केटिंग कितने अच्छे से हो सकता है, हम फाइनेंशियली कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं, हमारा एचआर जो है वो कैसे स्ट्रांग हो सकता है। तो जब आपको ये डिसीजन मेकिंग या फिर पॉलिसी मेकिंग का काम देते हैं, तो आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट के तरह सोचना आना चाहिए। क्यों सोचना आना चाहिए? मैं तो नॉर्मल एम्प्लॉय हूँ, और मैं नॉर्मल एम्प्लॉय होने के बाद टॉप मैनेजमेंट के बारे में कैसे सोच सकता हूँ, या फिर वो कैसे सोचते हैं मुझे क्या पता। तो वो भी पढ़ना जरूरी है। तो ये पढ़ेंगे कैसे? जब आप अपने डायरेक्टर्स को, अपने सुपीरियर्स को, उनके बॉडी लैंग्वेज को, उनके कल्चर्स को, उनके बिहेवियर्स को जब आप समझेंगे, उनको एंड रिजल्ट क्या चाहिए वो अगर आप समझेंगे, तब जाके आप ये पॉलिसीज बना सकते हैं। सो बेसिकली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम स्ट्रैटेजिकली कुछ चीजें प्लान करें एंड हमारा ग्रोथ हो, और हम उस बड़े बड़े जो पोस्ट है वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर नहीं जा पा रहा है तो एटलीस्ट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन तक तो वो हमारे लिए सीमित रहे। देन लास्ट ऑब्जेक्टिव उन्होंने दिया है, दिस कोर्स डील्स विद कॉर्पोरेट लेवल पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एरियाज। ये कोर्स जो है कॉर्पोरेट लेवल पॉलिसीज के हैं और कुछ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एरियाज के रिलेटेड है। मतलब हम यहाँ पे पॉलिसीज डेवलप करेंगे, स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करेंगे किनके? कॉर्पोरेट्स के। Then this course aims to developing conceptual skills in the area as well as their application in the corporate world. So देखिए स्किल्स जो है अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ कंसेप्चुअल स्किल बता रहे हैं, एक कंसेप्ट बता रहे हैं, और वो कंसेप्ट में एक स्किल है, दैट इज स्ट्रेटेजी, पॉलिसी। ये दोनों स्किल है, इसको डेवलप करना कैसे है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये स्किल हम सीखेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। सो ओवरऑल हमें क्या सीखने मिलेगा? हमें तो एक नया सॉफ्ट स्किल सीखने मिलेगा। स्ट्रैटेजी पॉलिसीज को कैसे बनाते हैं, हर लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू को हम कैसे सोचे। चलो हमको नहीं पता है तो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि टॉप मैनेजमेंट कैसे सोचता है, मिडिल मैनेजमेंट कैसे सोचता है, और उसके बाद जो लोअर मैनेजमेंट है उनको क्या चाहिए, उनके लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि मॉड्यूल्स क्या कहते हैं अपने। मॉड्यूल्स बहुत ही छोटे छोटे, सिंपल एंड इजी है। इंट्रोडक्शन में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि बिजनेस पॉलिसीज क्या है, उनके नेचर्स क्या है, और क्यों इम्पोर्टेंट है ये बिजनेस पॉलिसी। बेसिकली बिजनेस पॉलिसी मतलब क्या है वो पता चलेगा, तो हम स्ट्रैटेजिकली फॉर्मुलेट कर सकते हैं पॉलिसीज को। तो जब स्ट्रैटेजिकली फॉर्मुलेट करना है तो स्ट्रैटेजी का मीनिंग और डेफिनेशन भी पढ़ना पड़ेगा, तो वो भी दिया गया है। अब जब हम सब्जेक्ट ही स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट बोल रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट का मीनिंग तो हमें चाहिए। तो वो सब्जेक्ट के मीनिंग, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या, और ये क्या होता है वो बताया गया है। उसमें भी प्रोसेस एंड लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी, क्या क्या प्रोसेस है, कितने लेवल्स होते हैं स्ट्रैटेजी के, और क्या कंसेप्ट है ये स्ट्रैटेजी का, और ये इम्पोर्टेंस क्या है हमारे बिजनेस के लिए। ठीक है, तो जब भी आप एसबीयूज पढ़ेंगे तो एसबीयूज का मतलब है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, मतलब वहां पे
जो भी काम होता है वो स्ट्रेटेजिकली हमने सोचा है। ठीक है, तो एसबीओस को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो वो क्यों दिया जाता है वो हम इस मॉड्यूल में पढ़ने वाले हैं। एंड देन लास्ट, स्ट्रेटेजिक इंटेंट, मतलब स्ट्रेटेजिक का मिशन क्या है, विजन क्या है, गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्लान क्या है, क्यों करते हैं हम लोग, क्या जरूरत है, हम क्या सोच के करते हैं, क्या प्लान करके करते हैं, हमारे पास क्या लिस्ट में है। तो पहला मॉड्यूल हमारा थियोरी पार्ट में चला जाएगा जो कि बैकग्राउंड हमारा सेट करेगा। अब एक बार आपको पता चल गया स्ट्रैटेजी क्या है, बिजनेस पॉलिसी क्या है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या है, तो आप स्ट्रैटेजी अब फॉर्मुलेट करने के लिए आगे बढ़ सकते हो। तो जब आप स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करोगे तो आपको कुछ टेक्निक्स एंड थियरीज को पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि स्वॉट एनालिसिस, जहाँ पे हम एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं और स्कैनिंग करते हैं। अब एनवायरमेंट कॉर्पोरेट के लिए दो एनवायरमेंट होते हैं, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। यू कैन नॉट, 99% यू कैन नॉट, 1% चांस होता है कि आप कंट्रोल कर सकते हो। देन उसके बाद हम सीखेंगे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, जैसे कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, ग्रोथ कैसे लाना है, रिट्रेंचमेंट कैसे लाना है, इंटीग्रेशन कैसे लाना है, इंटरनेशनलाइजेशन कैसे होना है। सो कॉर्पोरेट में एक हर एक लेवल के स्ट्रेटेजीज को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल हो रही है, ग्रोथ हो रही है, रिट्रेंच हो रही है, इंटीग्रेट हो रही है और इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। और उसमें कुछ चीजें हैं जैसे कि कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। ये तीन चीज स्पेसिफिकली हम बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी में पढ़ेंगे। एंड देन लास्ट, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी, मतलब ऑपरेशनल लेवल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एचआर, उसके बाद फाइनेंस, उसके बाद मार्केटिंग, उसके बाद प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शनल या ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजी है। सो बेसिकली सेकेंड मॉड्यूल में फंक्शनल यानी ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजी है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी एंड एनवायरनमेंट। देखिए, अगर आप इसको हायरार्की या फिर स्टेप वाइज करेंगे तो सबसे लास्ट में हम फंक्शन के बारे में सोच रहे हैं और सबसे पहले हम एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं। सो वी आर थिंकिंग बिग, coming towards the corporate world, coming towards the business, coming toward our business function। ठीक है, सो बड़ा, छोटा, छोटा एंड देन और छोटा, ऐसे हम स्ट्रेटेजीज पढ़ने वाले हैं। देन थर्ड मॉड्यूल इज ऑल अबाउट जो भी हमने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट किए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना। और वो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसमें मॉडल्स ऑफ स्ट्रेटेजी मेकिंग है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड चॉइसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे कि बीसीजी मैट्रिक्स है, जी 9 सेल है, पोर्टर 5 फोर्सेस है, 7S फ्रेमवर्क है। तो इन फ्रेमवर्क से, इन थियरीज से, इन पॉलिसीज से, इन कंसेप्ट से हम हमारे स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन का मतलब भी दिया है उन्होंने कि आप ये थियरीज पढ़ तो रहे हो और बोल तो रहे हो कि आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, लेकिन जानिए इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है। तो मीनिंग, स्टेप्स दिया है कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन किसी प्रोजेक्ट का कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है उसका, कैसे स्ट्रक्चर होता है, बिहेवियरल इम्पैक्ट क्या है इम्प्लीमेंटेशन का, फंक्शनल लेवल पे हम क्या इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सारा मॉड्यूल 3 में दिया है। एंड लास्ट, मॉड्यूल 4, स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। तो अब हम ये देखेंगे कि जो भी हमने फॉर्मुलेट किया, जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया, अब वो इवैल्यूएट करने का टाइम आ गया है, मतलब एग्जामिनेशन। तो वो एग्जामिन करने से पहले पहले उसका मीनिंग तो पता चले कि स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल मतलब क्या है। जब एक बार मतलब समझ में आएगा तो उनके स्टेप्स हम देखेंगे कि कैसे ये इवैल्यूएशन और कंट्रोल टेक्निक जो है कैसे हम कर सकते हैं। तो वो स्टेप्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम सिनर्जी करके एक कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे। सिनर्जी में हम सारा चीज एक साथ लेकर आते हैं, देन कुछ काम करते हैं। जब वो मॉड्यूल आएगा तो और अच्छे से आपको पता चलेगा। देन उसके कंसेप्ट, टाइप्स, इवैल्यूएशन कैसे हुआ सिनर्जी का, और ये सिनर्जी जो है ये स्ट्रैटेजी, उसका जो
रिलेवेंस है, वो कैसे कंपोनेंट है कॉर्पोरेट से कैसे जुड़े हुए हैं, एंड देन लास्ट चेंज मैनेजमेंट, दैट इज एलिमेंट्री कंसेप्ट। जब आप नया चीज लेकर आते हो तो आप चेंज करते हो कोई चीज है, तो ये नया चेंज जो है कैसे मैनेज करना है, ये हमें हमारे मॉड्यूल्स में बताया गया है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक और कंसेप्ट।